कल के बाद हमने आर पैकेट फ्लो के बाद टुडे लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। ये तीन बिल्डिंग है, सपोज करो। ए, बिल्डिंग बी, लिफ्टिंग सी, बिल्डिंग सी। दो दो लैपटॉप हैं तीन बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग ए, ये बिल्डिंग बी है, ये बिल्डिंग सी है। तो अब क्या होगा? देखो, बिल्डिंग ए बिल्डिंग में बिल्डिंग सी में सेम सबनेट तो होगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि सेम एड्रेस आप यहाँ दो और सेम एड्रेस यहाँ दो। तो इधर मैं एक सबनेट मान लेता हूँ, 192.168.1.0/24। इधर मैं मान लेता हूँ 2.0/24। यहाँ मैं मान लेता हूँ 192.168.3.0/24। ठीक है। अब आपको पिंग कराना है 1.0 से 3. आपस में भी पिंग करने चाहिए सारे के सारे डिवाइसेस। और एक सर्वर भी ले लेते हैं हम। ठीक है। जिसकी आईपी एड्रेस है 193.1.1.1। ठीक है। ये इसकी आईपी एड्रेस है। तो अब कैसे कनेक्टिविटी बनाओगे आप? इन लैपटॉप से सर्वर भी पिंग होना चाहिए, सारे के सारे लैपटॉप से। तो लैपटॉप आपस में पिंग करने चाहिए। कैसे आप कनेक्टिविटी कराओगे? ये अलग अलग नेटवर्क है, ये आपको पता ही है। ये चार अलग अलग नेटवर्क हैं। तो नेटवर्क के बीच में बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क वी हैव टू मेक द रीचेबिलिटी देयर। तो ये रीचेबिलिटी कौन करवाएगा? ये करवाएगा राउटिंग। राउटिंग कौन करवाएगा? राउटर करवाएगा। यू विल हैव टू डिप्लॉय द राउटर्स इन योर नेटवर्क। ठीक है, आपको राउटर इंटीग्रेट करने होंगे अपने नेटवर्क में, ताकि राउटिंग हो सके बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स। फाइन। तो राउटिंग कराने के कई सारे मेथड होते हैं। राउटिंग कराने के कई सारे मेथड होते हैं। वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। तो उनमें से एक मेथड में स्टैटिक मेथड बताता हूँ, जो ट्रेडिशनल वे में होता भी था और आज भी यूज होता है, मोस्टली इन एंटरप्राइज नेटवर्क। कई जगह हमें स्टैटिक राउट डालने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। तो राउटर ले लो पहले तो आप। एक, मैंने तीन राउटर ले लिए हैं। स्विचेस भी ले लेता हूँ मैं हर एक लोकेशन के लिए। और कनेक्टिविटी कर देता हूँ मैं। ठीक है। ये मना कर रहा है कि केबल नहीं लगा सकते। लेट्स सी कि इधर आप, इसके पास कोई मॉड्यूल है या नहीं है। पावर ऑफ है। ये पावर देखो, ऐसे ऑफ कर देना इसको, डिवाइस को। लेट्स सी, ये कंपेटिबल है। देखता हूँ लगा के काम चलते हैं। हम्म। एक तो इसमें इसमें है कई सारे मॉड्यूल। कि मॉड्यूल है, ये ऐड करने होंगे। तो मैं ऑफ कर देता हूँ।
ये कुछ फास्ट ईथरनेट के हैं मॉड्यूल। तो मैं, ये लगेगा नहीं है। इसी को ऑन कर देता हूँ, लेट्स सी इधर। हाँ, इसमें आ गए तीन, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस राउटर को। और इस राउटर को ले आता हूँ यहाँ पे। इस राउटर पे मॉड्यूल है नहीं ज़्यादा, तो यही मॉड्यूल लेता हूँ मैं, 2811, इसको डिलीट करके। और इसको यहीं से पहले ही एक ऑफ करके एक फास्ट इथरनेट वाला मॉड्यूल ले लो, ठीक है। ये तो इधर तीन आ चुके हैं, और इनकी केबल कनेक्ट कर दो। ठीक है, फिजिकल कनेक्टिविटी मैंने बना ली है अपनी। फिजिकल एक कनेक्टिविटी है मेरी। ठीक है। कनेक्टिविटी क्लियर है। पहले फिजिकल लेआउट बताओ, वो क्लियर है नहीं है? फिजिकल लेआउट क्लियर है? गिव मी आंसर इन यस और नो। मैं कोई सेशन को ना थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया करो, चाहे आप जो मन करे वो पूछो उल्टा सीधा। आई फील। एक बार फिर से बता दो। समथिंग दैट। ठीक है। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बिल्डिंग है, ये एक अलग नेटवर्क है। दिस इज योर डिफरेंट नेटवर्क। ये तीसरा नेटवर्क है, चौथा नेटवर्क है। इनको मुझे आपस में कम्युनिकेट कराना था, तो बीच में मैंने क्या लगाया, राउटर लगाए। ठीक है। ये मैंने राउटर तो फिजिकल लगा दिए, लेकिन अब लॉजिकल चीज, अब ऐसे थोड़ी कि यहाँ से पिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको आईपी दे दूँ 192.168.1.1, ठीक है, इसको मैं आईपी दे देता हूँ सिस्टम्स को। देखो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये सिस्टम्स हैं, लैपटॉप है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ये समझ लो रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है ये कि ये सिस्टम्स है, लैपटॉप है, लैपटॉप टू लैपटॉप मुझे पिंग कराना है और लैपटॉप टू सर्वर पिंग करवाना है। और ये नेटवर्क डायग्राम आपको मिल चुका है। मैं आईपी दे देता हूँ इन लैपटॉप्स को। ठीक है। आगे से हम लैपटॉप को आईपी मैनुअल नहीं दिया करेंगे लैब करने के बाद। ठीक है। एक लैब करवाऊंगा आपको डीएचसीपी की। ये 2.1 आईपी है, ये 2.2 है, ये 3.1 है, ये 3.2 है, और इसको मैं एक आईपी दे देता हूँ 193.1.1.1। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इनको आईपी दी और बीच में राउटर लगा दिए, तो आप पिंग कर लोगे। पिंग करके देख लो दूसरे नेटवर्क में।
पिंग 192 168 3.1। पिंग डेफिनेटली नहीं होगा। हाँ, 1.2 को पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम नेटवर्क में, ये तो पिंग करेंगे। ऐसे ये आपस में पिंग करेंगे, ये आपस में पिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दे कैन पिंग, ये इसी इन्वायरमेंट में पिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब 192.168.3.1 जैसे पिंग करना है तो क्या होगा। तो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझो, देखो क्या होगा। सोचो इसको क्या होगा। देखो, 192.168.3.1 को पिंग करना है, ये पैकेट बनाएगा अपना ICMP का। डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है 1.1, डेस्टिनेशन क्या है 3.1। लेयर 2 पर आएगा, सोर्स मैक एड्रेस लगेगा किसका, 1.1 का, ए सपोज करो। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लगेगा, गेटवे का, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क पे पिंग कर रहे हो आप। ठीक है, गेटवे का, इसका गेटवे क्या होगा, ये वाला इंटरफेस की आईपी। ठीक है, इस इंटरफेस की आईपी होगी एक, उसका मैक लेके आओगे। अब आपकी रिक्वेस्ट समहाउ कहाँ तक पहुंची, राउटर तक पहुंची। अब राउटर तक पहुंचेगी जब जब पिंग करोगे, तो राउटर देखेगा ना कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। आपकी डेस्टिनेशन 3.1। तो राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा। करेक्ट, कि आपको जाना का है 3.1 पे, क्या मेरे पास राउट है 3.1 पे जाने के लिए। तो ये बताएगा कि यस, इसके पास राउट है, आप ऐसे निकल जाओ, गिग 0001 से निकल जाओ। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, गिग 0001 से निकलेगा, F0/0 पर पहुंच जाएगा ये। फिर अगेन ये राउटर चेक करेगा इसको जाना कहाँ है। इसको जाना कहाँ है 3.1 पे। तो फिर अपने राउटिंग टेबल में ये राउटर चेक करेगा कि भाई पाथ बताओ इसको। ये बोलेगा कि FA0/1 से निकल जाओ। राउटर 3 आएगा, दोबारा चेकिंग होगी, डेस्टिनेशन क्या है 3.1 है, बोलेगा ये, और 3 वाला तो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस नेटवर्क पे है। ठीक है। स्विच पे जाने के बाद यू नो कि 3.1 यहाँ है, 3.2 का है। स्विच पे जाने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक कॉपी इसको भेजेगा, एक कॉपी इसको भेज देगा, जो रिप्लाई करेगा उसका ये मैक ले लेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मैक होगा नहीं है। बस हो गया आपका काम। ठीक है। अब लेकिन आपको राउटिंग करवानी पड़ेगी। तो राउटिंग कराने के देखो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। अभी हम करा रहे हैं स्टैटिक राउटिंग, तो हम मैनुअली खुद राउट डालेंगे। ठीक है। अब अपने नेटवर्क में सोचो कितने राउट है, कितने अलग अलग नेटवर्क है। सबसे पहले तो ये एक कॉपी पेन पे लिख लो। ठीक है, तो माइंड में बिठा लो। कितने राउट है, कितने डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है आपकी टोपोलॉजी में। कितने नेटवर्क है भाई, एक तो ये नेटवर्क है 1.0, एक है 2.0, एक है ये, चौथा क्या है, ये वाला नेटवर्क है। चार नेटवर्क है ना। तो भाई चार नेटवर्क हैं, ये मेंशन कर दिया अपने, 4 नेटवर्क हैं। 192.168.1.0/24। ठीक है, 2.0/24 है, 3.0/24 है।
और एक और है 193 वाला नेटवर्क है, 1.1.0/24। ठीक है, ये चार नेटवर्क है आपके नेटवर्क में। अब इन राउटर को आपस में, इन जो तीन राउटर है, इनको पता होना चाहिए नेटवर्क के बारे में, तभी राउटिंग करवा सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, क्योंकि आपको सारे डिवाइस आपस में पिंग करने चाहिए। तो इस R1 को किसके बारे में पता है? इस R1 को तो देखो 192.168 के बारे में पता होगा, क्योंकि ये वाला सबनेट इधर कॉन्फ़िगर्ड होगा। अच्छा, सबसे पहले तो देखो, ये जो राउटर है ना, आपस में इन लिंक्स पे मुझे आईपी देनी पड़ेगी। जो फिजिकल लिंक है ना, एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा मुझे। तो वो समझ लो वो कैसे करते हैं। ठीक है, इस राउटर पर डबल क्लिक किया मैंने, इसको बड़ा किया, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के पूछे ले गया, नो। ठीक है, ये यूजर प्रिविलेज मोड में आएगा। ठीक है, इनेबल मोड में, यहाँ से आपको प्रिविलेज मोड में एंटर करना है, इनेबल करना है। देखो ये ना तरीके होते हैं राउटर के, मोड होते हैं। ये एनेबल मोड हो गया, यहाँ सारी कमांडें नहीं चलती, यहाँ सारी कमांड नहीं चलती, यहाँ पे शोरन नहीं चलेगा। ठीक है, शोरन नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बस छोटी मोटी जो बेसिक बेसिक कमांड है वो देखने के लिए है। ठीक है, इस पर ज़्यादा एक्सेस नहीं दिए जाते आपको। जैसे ही आप इनेबल प्रेस करते हो प्रिविलेज मोड में पहुंच जाते हो, यहाँ आप सारी कमांड रन कर सकते हो, प्रॉपर राइट्स हैं आपको। ठीक है, और कॉन्फ़िग करना है तो कॉन्फ़िग टी में जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब आपको इंटरफेस पे आईपी देनी है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी है डेफिनेटली। ये 000 पर, तो आपने क्या किया, राउटर पे किया, और इसको कॉन्फ़िग टी में गए। इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, आपको टाइप करना पड़ेगा इंटरफेस गिग, उस इंटरफेस का नाम 000। ठीक है, गिग 000, एंटर कर दो। एंटर किया, अब आप इस इंटरफेस के अंदर हो। इस इंटरफेस में मुझे आईपी डालनी है, क्या डालूंगा, आईपी एड्रेस 192.168.1.100। आगे इसका आप सबनेट मास्क डालो। ठीक है, और इसको क्या कर दो, नो शट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर के पोर्ट्स होते हैं वो शट स्टेट में होते हैं, आपको नो शट करना पड़ेगा, आपको नो शट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही गिग 0001 है। अच्छा, ये R1 हो गया मेरा, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब R1 R2 के बीच में नेटवर्क को मैं क्या नाम दूं? मैं इसको नाम दे देता हूँ 12 वाला नेटवर्क है, R1 R2 तक इजीली रहे, 12.1.1.0/24। ठीक है, R2 R3 है तो मैं 23 दे देता हूँ। अगर R3, अच्छा अब R3 R4 तो है ही नहीं। ठीक है, और R1 के जितने भी इंटरफेस होंगे मैं .1 दूंगा, R2 के जितने भी इंटरफेस होंगे मैं लास्ट में .2 दूंगा, जैसे 23.1.1.2 यहाँ दूंगा, और 12.1.1.2 यहाँ दूंगा। R3 के ऐसे ही R3 है, इधर मैं 23.1.1.3 दूंगा। ठीक है, और इधर तो मेरा 193 वाला नेटवर्क चल रहा है, 192 वाला यहाँ चल रहा है, 193 वाला। ठीक है, सो कॉन्फ़िग टी। अब इसका होस्ट नेम भी चेंज कर सकते हो, R1 कर सकते हो, देखो होस्ट नेम R1, इंटरफेस गिग 0001। नो शट किया मैंने, और इसको आईपी दे दिया। आईपी एड्रेस कैसे दे पाओगे, आईपी एड्रेस 12.1.1.1। और इसका आगे सबनेट मास्क आपको टाइप करना है बस। R1 पे कर चुके हैं, R2 पे चलते हैं, F0/0 F0/1। ठीक है, इसको नो कर दो। इनेबल किया, कॉन्फ़िग टी में गए, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 पे ऐप को आईपी एड्रेस दे देनी है 12.1.1.2, 255.255.255.0। ये सबनेट मास्क के नो शट कर दिया। ठीक है, F0/0 पे F0/1 पे कर दो, एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 23.1.1.2, 255.255.255.0। नो शट। एक और इंटरफेस है इधर R2 पर, ये फास्ट इथरनेट 1/0, यहाँ दे देना आप 192.168 वाला जो सबनेट चल रहा है, 2 वाला, एफ फास्ट इथरनेट 0/1/0 पर। 92.168.1.2.100।
ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेना कि तीनों इंटरफेस पे अपना आईपी दे दिए। देखो 12 के बारे में तो इसको पता ही है, 12 के बारे में पता लग गया इसको। 23 हमें कोई मतलब नहीं है, 12 23 192.168 2.0। 1.0 के बारे में तो इसको पता ही है खैर। 12:30। ठीक है, ये वाला नेटवर्क है ना ये तो। ठीक है। ओके, तो देखो आईपी मैंने दे दी है, इसको R2 और कर दो होस्ट नेम R2। ठीक है, ऐसे ही R3 पर चलते हैं। फास्ट इथरनेट 0/0 ना, नो किया, एनेबल किया। कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस फास्ट 0/0, आईपी एड्रेस 23.1.1.3, नो शट। ठीक है, और एक और इंटरफेस है 0/1, इस पे दे दी 3 वाला सबनेट। एक और है फास्ट इथरनेट 1/0, नीचे की साइड आईपी एड्रेस 193.1.1.1 255.255.255.0, नो शट। ठीक है, आईपी मैंने हर जगह दे दी है। क्या आईपी चलाने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, आईपी के अलावा हमको पिंग भी करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो अब राउटिंग कैसे करोगे। इस राउटर को आपको अननोन राउट के बारे में बताना है। इस राउटर को देखना, इस राउटिंग टेबल में देखना, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। इसको पता है 12 वाले नेटवर्क के बारे में पता है, 192.168 के बारे में पता है, 1 के बारे में पता है खाली, 2 3 4 के बारे में नहीं पता है। तो आप तो इसको बताया जा सकता है 2 3 4 के बारे में। 2 3 4 के बारे में इसको बताया जा सकता है। तो कैसे बताओगे? बताने का तरीका बहुत सिंपल है, देखो मैनुअली कमांड डालनी पड़ेगी आपको, मैनुअल। देखो क्या कमांड है, आईपी राउट। ठीक है, किसको? 192। देखो मैं राउटर पे ही करता हूँ सीधे कमांड। आईपी राउट 192.168.2.0 के लिए, वो नेटवर्क है 2.0, और उसमें सबनेट मास्क क्या है, ये है। ठीक है, और वो कहाँ से जाएगा, एग्जिट कहाँ से होगा? अगर R1 से पैकेट राउटिंग करवा रहे हो तो गिग 0001 से निकलेगा। ठीक है, गिग 0001 से निकलेगा। एग्जिट इंटरफेस बता दो आप। ठीक है, गिग 0001 से निकलेगा, यहीं से तो निकलेगा पैकेट R1 के लिए। अगर 192.168.2 वाले नेटवर्क के लिए जाना है तो यहीं से तो निकलेगा, उल्टा थोड़ी जाएगा, आगे ही जाएगा। तो क्या करो आप एग्जिट इंटरफेस डाल दो, क्या है, गिग 0001, गिग 0001। ये लाइन को भी इग्नोर मारो, ये मैंने दो का नेटवर्क दे दिया। अब शो आईपी राउट कर लेना। ठीक है, ये देखो नीचे आ गया स्टैटिक राउट, ये मैंने दिया है। ऐसे ही 3 के लिए दे दो, आईपी राउट 192,
168.3.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट अप क्या होगा, गिग 0001, वहीं से निकलेगा सारे पैकेट तो। ठीक है। एक और नेटवर्क है 193। ठीक है, ये भी मैंने दे दिया है। तो आप शो आईपी राउट देख सकते हो। अब सारे नेटवर्क इसके पास, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 193 भी है। R2 के पास है क्या? अब R2 के पास तो है ही नहीं। तो यहाँ भी आपको डालना पड़ेगा। तो डालना पड़ेगा अब इसके पास, लेकिन क्या क्या नहीं है इसके पास। 192.168.2 तो है, लेकिन इसके पास 1 और 3 नहीं है। तो वो डालो फिर आप। आरईपी राउट 192.168.1.0 255.255.255.0। और लेकिन तो कोई ध्यान रखना कि 192.168.1.0 को अगर एक्सेस करना है, अगर 192.168.1.0 को एक्सेस करना है इस राउटर से, तो यहाँ से होना पड़ेगा ना। ये है नेटवर्क तो, यहाँ से जाना पड़ेगा। और 192.168.3.0 को एग्जिट करना, रीच करना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो दो एग्जिट इंटरफेस हो जाएंगे, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा। ठीक है। तो 192.168.1.0 के लिए क्या हो जाएगा, फास्ट इथरनेट 0/0। फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है। 2 तो इसके बाद खुद ही है। 3 के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, 3 के लिए देखो क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1 है इधर। तो 0/1 कर दो। ठीक है। इस पे भी जा सकते हो आप, R3 पर। इसके पास क्या नहीं है, 192.168.1 वाला सबनेट नहीं है, ना ये 3 वाला सबनेट है। तो कॉन्फ़िग टी आईपी राउट 1.0। और एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, फास्ट इथरनेट 0/0 होगा। फास्ट इथरनेट है, सॉरी। 0/2। 0/2 ही है ना। 0/1 होगा ना। ये अपना आईपी दे दिया। 3 वाले नेटवर्क को भी आप आईपी दे सकते हो। फास्ट इथरनेट 0/1 मान लेता हूँ मैं। और इस पे चलो कोई नहीं, अभी आप इसी के लिए देखो। ठीक है। ये राउटर 3 है हमारा। अब सब पे ना राउटिंग टेबल चेक कर लो, R1 पे चलते हैं। शो आईपी राउट, इसके पास सारे सबनेट हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यहाँ हमारा काम हो गया। R2 पर चलते हैं, चेक कर लेना। शो आईपी राउट यहाँ है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, इधर है।